उठो, जल्दी उठो शहजादी। मैं तुम्हें इतनी देर तक मारता रहूंगा जितनी देर तक तुम मुझसे शादी करने का फैसला नहीं कर लेते। उमरो अय्यार किसी गार के करीब से गुजर रहा था कि अचानक उसे चीखने की आवाज सुनाई दी। फिर वो गार के मुंह की तरफ चल दिया। तुम जंबील से बाहर क्यों आ गए हो या मेरे जादुई बौने? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। आप गार के अंदर मत जाए आका। अंदर एक खतरनाक जादूगर है। इसके पास एक हड्डी है जिससे वो किसी को भी हलाक कर सकता है। अच्छा, तो फिर अब तुम मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए? आका, इसके हाथ में जो हड्डी है, इसकी जान इसी हड्डी के अंदर है। अगर किसी तरीके से वो हड्डी हासिल कर ली जाए तो बड़ी आसानी के साथ उसे इससे मारा जा सकता है। बस ठीक है, तुम फिक्र ना करो। आगे मैं जानूं या मेरा काम? बस थोड़ी देर इंतजार कर लें आका। वो डमडम जादूगर चला जाएगा, उसके बाद फिर आप अंदर चले जाइएगा। उमरो अय्यार ने फौरन सुलेमानी चादर ओढ़ ली ताकि वो किसी की नजरों से ओझल हो सके। चादर ओढ़ने के बाद वो गार के अंदर चल दिया। मैं तुम्हें कुछ देर के लिए अकेले होकर सोचने का मौका दे रहा हूँ। अगर तुम ना मानी तो आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उसके बाद इस जादूगर ने एक मंत्र पढ़ा और फिर वो फजा में गायब हो गया। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना वो डमडम जादूगर तुम्हें फौरन हलाक कर देगा। घबराओ नहीं है शहजादी, मेरा नाम उमरो अय्यार है और मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने के लिए आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? वो जादूगर बहुत ताकतवर है। वो अगर यहाँ आ गया तो हम दोनों को कत्ल कर देगा। वक्त बहुत कम है और मेरी बात जरा गौर से सुनो। उमरो अय्यार ने शहजादी को कुछ देर समझाने के बाद उसे कायल कर लिया और फिर उसके बाद वो शहजादी को अपनी जंबील में गायब कर लेता है। उसके बाद उमरो अय्यार ने अपनी जंबील में से रोगने अय्यारी निकाला और अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया। फिर उसने शहजादी का तस्वर किया। उसके बाद अगले ही लम्हे उसने शहजादी का रूप धार लिया। उसके थोड़ी ही देर बाद डमडम जादूगर फिर शहजादी के पास आ जाता है। मैं अभी आपका इंतजार ही कर रही थी। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। आज मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि तुम जैसे ताकतवर जादूगर से शादी करके मैं फायदे में रहूंगी। मेरे पास सब कुछ होगा और तुम्हारी बीवी बनकर मैं शहजादियों की तरह रहूंगी। मगर तुमसे शादी करने से पहले मैं तुम्हें आजमाना चाहती हूँ। मुझे आजमाना चाहती हो? मगर वो कैसे? हाँ बोलो, तुम्हें पाने के लिए मैं तुम्हारी हर आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ और अब तुम्हारी चीजों की हिफाजत मैं खुद करूँगी। सबसे पहले तो मुझे ये तुम्हारी हड्डी चाहिए जिसे मैं अपने पास रखूंगी। तुम जब चाहो मुझसे ले सकते हो। मगर याद रहे कि यह हड्डी मुझे बड़ी अजीज है। मगर तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये ले लो और इसे संभाल के रखना। इस हड्डी को पकड़ते ही उमरो अय्यार ने इतने जोर से वह हड्डी उसके सर पर मारी कि वो यकलख्त मरकर जमीन पर गिर गया। उसके बाद उमरो अय्यार सुलेमानी चादर अपने ऊपर उड़ता है और फिर अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। अपनी असली हालत में वापस आ जाने के बाद फिर वो जंबील में से शहजादी को भी बाहर ले आता है। बहुत बहुत शुक्रिया ए अमरो अय्यार, तुमने इस जालिम जादूगर से मेरी जान छुड़वा दी। अब मैं अपने वालिद से कहकर तुम्हें एक बहुत बड़ी रकम इनाम में दिलवाऊंगी। और फिर आखिर पर उमरो अय्यार उस शहजादी को साथ लेकर उसे उसके महल तक छोड़ने के लिए चला जाता है।